नाजरीन आदाब, आवाज़ दी वॉइस की ख़ास पेशकश हम हिंदुस्तानी मुसलमान में मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपका स्वागत करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा इस हफ्ते का मौजू है सोशल हारमनी थ्रू स्पिरिचुअल विजडम, यानी समाजी हम आहंगी इरफानी हिकमत के साथ किस तरह से समाजी हम आहंगी को हासिल किया जाए। आज ऐसे दौर में जबकि हमारा मुल्क और समाज ऐसे दौर से गुज़र रहा है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी थोड़ी सी चिंगारी किधर से बुलंद होती है तो उस चिंगारी के जवाब में दूसरी तरफ से भी चिंगारियां चलती रहती हैं, यानी टिट फॉर टैट का मामला चलता रहता है और ईंट का जवाब पत्थर से दिए जाने की कोशिश होती है। और हम कुछ देर के लिए अपनी जज्बातियत की बुनियाद पर, उत्तेजित होने की बुनियाद पर ये भूल जाते हैं कि हम सबका मुल्क एक है, हमारी नेशनैलिटी एक है और मुल्क सबसे ज़्यादा अहम है, इंसानियत सबसे ज़्यादा अहम है, मानवता सबसे ज़्यादा अहम है। और दुनिया का कोई भी मज़हब, दुनिया का कोई भी नज़रिया जुल्म का जवाब जुल्म से देने की, नफ़रत का जवाब नफ़रत से देने की कभी इजाज़त नहीं देता। मुझे हमेशा इस दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का वो कौल याद आता है कि वो अक्सर व बेशतर फ़ारसी के मारूफ शायर हज़रत अबू सईद अबिल खैर के वो अशार 12 गुनगुनाया करते थे, जिनका मफ़हूम ये है कि अगर दुनिया तुम्हारे रास्ते में नफ़रतों के कांटे बिछाती है और जवाब में तुम भी नफ़रतों के कांटे बिछाओगे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। इसलिए तुम उसके जवाब में मोहब्बतों के फूल बिछाओ ताकि लोग कांटों से बच के फूलों पर कदम रख के अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर सकें। आज हमने इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जिन अजीम शख्सियात को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, उसमें मोहतरम स्वामी चंद्रदेव जी महाराज की अजीम शख्सियत है। हम उनका स्वागत करते हैं, जो फाउंडर चेयरमैन हैं संत समाज कल्याण फाउंडेशन के। और दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हज़रत मौलाना कल्ब रुशैद रिज़वी साहब, जो सोशल रिफॉर्मर हैं और राष्ट्रीय उलमा संसद के जनरल सेक्रेटरी हैं। देश और दुनिया में अपनी गुफ्तगू और अपने प्रो रिफॉर्म और मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। तीसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इंडो इस्लामिक स्कॉलर ग़ुलाम रसूल देलवी साहब, जो अपने कॉलम के ज़रिए मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी अखबारात में और अपने टॉक के ज़रिए मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए तसव्वुफ़ यानी सूफियाना नज़रियात की तरवीज व इशाअत करते रहते हैं। मैं अपने तीनों मेहमानों का एक बार फिर दिल की गहराइयों से स्टूडियो में इस्तक़बाल करता हूँ। सबसे पहले स्वामी जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हालात तो हर दौर में हम हालात का रोना रोते रहते हैं और हालात हर दौर में हालात के अंदर अप्स एंड डाउन रहा है। जिस दौर की हम तारीख़ी मिसालें देते हैं उस दौर में भी ऐसा नहीं कि सब कुछ नॉर्मल था, बल्कि ये इंसानी शरिश्त का हिस्सा है कि जब दो इंसान एक साथ रहते हैं, एक घर के अंदर भी बर्तन बजते हैं, हालात में अप्स एंड डाउन आते हैं। ऐसे मौक़ों पर जब कोई भी अप्स एंड डाउन आए, नफ़रत की चिंगारियाँ बढ़ें, उस वक्त जो हमारा धार्मिक तबका है, जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो अपनी रूहानी हिकमत अमली से, मजहबी हिकमत अमली से भटके हुए लोगों को इंसानियत का रास्ता दिखाएं। मैं कहूँगा, माना गुलों को गुलजार न कर सके हम जी, माना गुलों को गुलजार न कर सके हम, गुजरे जिधर से कुछ खार तो किए कम किए। तो हमने कुछ चलते चलते, मान लें हम सारा नहीं कर सकते तो कुछ तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, महागुरुओं का, साधु संतों का, मुल्ला मौलवियों का, कि हम अपनी सोसाइटी के लिए जी, जिसके लिए हमने अपना समाज, अपना घर बार छोड़ा है, हम समाज के लिए हैं, तो समाज के लिए हम काम करें और समाज को एक धागे में बांधें। जिस तरह एक माला होती है, उसमें डिफरेंट फूल होते हैं, लेकिन एक धागा होता है जिस धागे में परो के एक माला बनती है, उस धागे का नाम प्रेम है। तो हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब बातों को छोड़ के हमें एक इंसानियत
और इंसान बनना चाहिए और इंसानियत के बारे में बात करना चाहिए। जब हम इंसान बन जाएंगे, इंसानियत के बारे में बात करेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी इंसानियत खो चुके हैं, हम अपने हैवानियत में आ गए हैं। और इसमें जितने साधु संत हैं, मौलवी हैं, प्रेस है, पॉलिटिशियन, इन्होंने खराब किया है, उनको ठीक नहीं किया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है वो धर्मगुरु हैं, क्योंकि धर्म गुरुओं का जो काम है ये ठीक करना, लेकिन धर्म गुरु नहीं उनके कर रहे, तभी तो ये हो रहा है। जहाँ भी कोई गलत बात हो, वो हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, धर्म गुरुओं का एक मत है होना चाहिए कि ये किसी ने, हम जो है इनके अगेंस्ट बोलें, इनको समझाएं, कोशिश करें कि ये मोहब्बत की पैगाम दें, प्यार की बातें करें। तो यही हमारा फ़र्ज़ है। बहुत बड़ी बात कही है स्वामी जी ने, मौलाना साहब के। और हम देखते हैं कि दो बड़ी मेजॉरिटी, आमतौर से जो अदर माइनॉरिटीज़ हैं, उन्होंने तो अपने अंदर रिफॉर्म कर लिया है काफ़ी हद तक, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, सिख हों, पारसीज़ हों, जैन हों, बौद्ध हों। लेकिन आम तौर से जो फर्स्ट मेजॉरिटी हिंदू और सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम है, जैसे मैं सेकंड मेजॉरिटी कहता हूँ माइनॉरिटी के बजाय। आम तौर से छुटपुट कोई ना कोई, कभी सोशल मीडिया के हवाले से, कभी किसी हवाले से दिल दुखाने वाली ये ख़बरें आती रहती हैं। तो इन दोनों तबकों के ही नौजवानों को इस हारमोनी के मैसेज को किस तरह दिया जाए, किस तरह से उनके अंदर वो रूहानी इनकलाब लाया जाए कि वो उनका जो भी कदम उठे वो सिर्फ़ देश और समाज बनाने के लिए उठे, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए उठे, नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए उठे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हफीज़ुर रहमान एक बड़ी और उम्दा शख्सियत हैं हमारे समाज की, और जितना इन्हें मुस्लिम तबका दोस्त रखता है, उतना ही स्टूडेंट्स और उतना ही हिंदू समाज के लोग जो पढ़ाई लिखाई में बिलीव करते हैं वो इन्हें पसंद करते हैं। आज आपके प्रोग्राम में आने का मकसद प्रोग्राम नहीं था, आप थे, क्योंकि आपने कई बार याद किया और मैं हाजिर नहीं हो सका, तो मैंने कहा कि कैसे भी करके आज हाजिर हुआ जाए। सवाल बहुत अहम है, और जैसा कि स्वामी जी ने अभी बयान किया कि भाई हम सारी जगह फूल की खेती नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ कांटे हैं उन कांटों को कुछ कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपको इसका यूँ जवाब देना चाहूँगा कि देखिए, एक है गुस्सा होना जी, एक है दुश्मन होना, और एक है कातिल होना। ठीक है, इख्तिलाफ की ये अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। इख्तिलाफ गुस्सा होने से शुरू होता है जी, दुश्मनी पे उरूज पाता है जी, और कत्ल व गारतगरी पे तमाम हो जाता है जी। ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम इस बीमारी के किस स्टेज पे खड़े। सो मैं समझता हूँ कि हम इस बीमारी के आखिरी स्टेज पे हैं। इसे जितना पहले समझ लिया जाए जी, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। आपने सुना होगा कि जितनी मोहलिक बीमारियां होती हैं, इंसानों को मारने वाली बीमारियां होती हैं, उनमें डॉक्टर मरीज़ को ज़्यादा नहीं देखते, मर्ज़ के स्टैंडर्ड को देखते हैं कि किस जगह खड़ा हुआ है। आया वो मर्ज़ को मार सकते हैं या नहीं, या मर्ज़ मरीज़ को मार देगा जी। सो मैं समझता हूँ कि 47 साल या 50 साल से जो एक माहौल बनाया गया, उस माहौल में पहले इख्तिलाफ हुआ जी, फिर वो दुश्मनी हुई जी, और फिर वो दोनों तरफ से जी। यहाँ चूँकि हम धर्मगुरु की हैसियत से हमें दोनों समाजों को देखना होगा, बेशक, और एक तरफा बात करना निहायत ही ख़तरनाक जहर है समाज के लिए। वो एक तरफा बात ही इस मंजिल तक ले आई है। इस मंजिल तक ले आई है। सो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अब बात कत्ल तक आ पहुँची है। जी, जहाँ बात कत्ल तक आ पहुँची हो, वहाँ आँखों में जो पट्टियाँ बंधी हैं, हसद बुग़्ज़ इनात का जो नशा चढ़ा हुआ है, इसको मुसलमानों को भी समझना होगा, हिंदुओं को भी समझना होगा। जिस इलाके में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हुआ और वो जुल्म मुसलमान ने किया, हमें उस पे भी लानत भेजनी होगी। बेशक। और जिस इलाके में हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमान पे जुल्म किया, उन्हें मारा पीटा, उस पे भी हमें लानत भेजनी होगी।
मुझे पर्सनली फील होता है कि हमें इस सफ़र में ज़रा शुरू से चलना होगा। और शुरू से हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम जानवर हैं क्या? तो जवाब आएगा नहीं साहब, हम जानवर नहीं हैं। हमने पढ़े लिखों से पूछा फिर हम कौन हैं? तो पढ़े लिखों ने कहा भाई हम तो बोलते हुए जानवर हैं। अल इंसानो हैवानुन नातिक, इंसान जो है वो बोलता हुआ जानवर है। हमने मज़हब से पूछा हम कौन हैं? मज़हब ने अलग अलग नज़रिए, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ज़बान और अलग अलग समझाने के मिसाल से हमें समझाया कि हम कौन हैं। चलें हम सब एक खुदा के मानने वाले हैं, उसी से पूछें कि हम कौन हैं। बिलाखिर तो तूने ही हमें बनाया है, तो हमें क्या बनाया है? तो वो अपनी पाक किताब में कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने तुम्हें इंसान बना के इज्जत दी। अहसन तक़वीम। आप देखिए कि इंसान का इंसान होना कितनी बड़ी बात है। यानी इंसान का अपने आप में इंसान होना। मुझे एक अम्मी की 40वें की मजलिस में हमने एक डॉक्टर साहब को बुलाया था जो एम्स में प्रोफेसर हैं, और जिनकी बॉडी में स्वामी जी 56 पार्टिकल जो हैं वो बाहर के लगे हुए हैं, और सारी प्लास्टिक सर्जरी है उनकी बॉडी की। 60 साल की उनकी उम्र है, आपको देख के बिल्कुल नहीं लगेगा वो 60 साल के हैं, और जब आप उनको देखेंगे तो आप तअज्जुब करेंगे। वो कहते हैं मुझे हड्डियाँ किसी ने दी, मुझे चेहरा किसी ने दिया, मुझे स्किन किसी ने दी, मुझे खून किसी ने दिया, चूँकि वो वर्ल्ड के सबसे बड़े ICU सर्वाइवर हैं। यानी करीब 9.5 साल तक वो मरे रहे। 9 साल के बाद उनको 9.5 साल के बाद होश आया। अब जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात कही। उनका देखिए मारुति की जो ट्यूबलाइट है या जो उसकी बत्ती है वो आप मर्सिडीज़ में नहीं लगा सकते जी, और BMW की जो गियर है उसको आप मारुति में नहीं लगा सकते। इंसानों की बनाई हुई जो चीज़ें हैं उनके स्पेयर पार्ट्स आप एक दूसरे में फिट नहीं कर सकते जी। लेकिन अल्लाह ने जो ये इंसान नामी मशीन बनाई है ये बड़ी अजीब है। हत्ता कि आप इस इंसान की जिस्म की हड्डियों को ट्रांसप्लांट करा के दूसरे में लगा सकते हैं। जी जी जी। इस इंसान के जिस्म के गुर्दे निकाल के दूसरे इंसान में लगा सकते हैं। इस इंसान के खून को दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस इंसान की आंखें दूसरे इंसान में लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भेदभाव खुदा ने ही नहीं रखा बेशक, तो फिर बंदे में कहाँ से ये मजाल आ गई कि उसने ये भेदभाव शुरू कर दिया? तो सबसे बड़ी बात, परवरदिगारा तूने हमें क्या बनाया? तो उसने कहा हमने तुम्हें इंसान बनाया और इंसान बना के तुम्हें इज्जत दी। फिर इलाही तूने हमें क्या दिया? उसने एक बड़ी ख़ास चीज़ हमें दी है, आपको, हमको, स्वामी जी को। उसका नाम है इख्तियार, कंट्रोल। इख्तियार उसका नाम है। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, मुझे लगता है सारे प्रोग्राम में हम सब की ज़बान की दलील बनेगी। पहाड़ से उतरते हुए मर्सिडीज़ की सामने मैं एक 100 लीटर का ड्रम छोड़ दूं, पेट्रोल का ड्रम मान लीजिए, डीजल का ड्रम, तेल का ड्रम छोड़ दूं, वो भी बड़ी तेज़ी से आएगी और ड्रम भी बहुत तेज़ी से आएगा। मगर मैं आपसे सवाल करूं, ड्रम कहीं रुक सकता है क्या? तो आप कहेंगे जी जाना तो इसके बस में है, ड्रम इसके बस में नहीं है, रुकना इसके बस में नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके पास इख्तियार नहीं है। और मैं नीचे आते हुए ड्रम से कहूं, अब मर्सिडीज़ के ड्राइवर से मैंने कहा ऊपर ले जा चोटी पे, तो वो चोटी पे ले जाके अपने इंजन की ताकत दिखा देगा। मैं ड्रम से कहूं तो बहुत तेज़ी से आ रहा था, अब ज़रा पलट और अब चोटी तक जा, तो वो 1 मीटर भी नहीं चल पाएगा। क्यों? इख्तियार नहीं है। तो समाज में इंसानों की तादाद को हमें बताना होगा कि आपको ईश्वर ने इख्तियार दिया है। इख्तियार है, तुम चाहो तो सामने वाले को गले लगाओ और चाहो तो गले लगा के उसे छुरी मार दो। तुम चाहो तो उसकी पेशानी चूमो और चाहो तो उसकी नस्ल को ख़त्म कर दो। तुम चाहो तो अच्छा काम करके ईश्वर से इनाम ले लो और चाहो तो दुनिया में थोड़े बहुत नाम के लिए बुरी फसल बो के, बुरे फसल की तैयारी लोगों के लिए करवा के और एक हिंदुस्तान में बुरा माहौल क्रिएट करके ईश्वर से सज़ा हासिल करो। मुझे लगता है हमें उस इख्तियार को उजागर करना होगा। जो इख्तियार उजागर होता है अक्ल से ना हो तो इरफान से ज़रूर होता है। बेशक बेशक, बात इरफान की बहुत खूबसूरत बातें कही स्वामी जी ने और फिर मौलाना साहब ने। बात इरफान की आई है तो जाहिर है कि स्कॉलरली हमारे ग़ुलाम रसूल साहब तसव्वुफ़ के हवाले से यानी सूफ़ीज़म पर मुस्तक़िल लिखते रहते हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। प्लूरलिस्टिक कल्चर और स्पिरिचुअल विजडम को मतलब आज के मंजरनामे में कितना ज़रूरी है इसको स्ट्रॉन्ग करना और
उसको कैसे मजबूत किया जाए, किस तरीके से हम आने वाली नस्लों के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करें इसको? हफीज़ भाई, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ स्वामी जी के दर्दमंदाना जज्बात के इस इजहार के साथ करना चाहूँगा शायर के अल्फाज में कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, जी, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जी, और मौलाना कल्बी रुशैद साहब ने भी बहुत ही खूबसूरत बात कही, ह्यूमन डिग्निटी की, जी, करामत इंसानी की, जो बेस है ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, सबकी बुनियाद ही करामत इंसानी है। ह्यूमन राइट्स हों या जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के जो भी एस्पेक्ट्स हैं। अब आइए हम स्पिरिचुअल विजडम पे को कनेक्ट करते हैं। हमें ये समझने की सबसे पहले ज़रूरत है, व्हाट इज़ स्पिरिचुअल विजडम? रूहानी या आध्यात्मिकता का जो सार है वो क्या है, इरफान क्या है? बड़ा मशहूर शेर है कि पैगाम मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। तो इरफान मोहब्बत बहुत मुश्किल है। तो ये इरफान है क्या, ये स्पिरिचुअल विजडम क्या है? 3 चीज़ें होती हैं, एक है स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, और एक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और एक है स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट तो ये है कि आप इल्म व हिकमत और रुश्द व हिदायत की किताबें पढ़ के खूब सारा नॉलेज जमा कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। ये स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट है, ये बहुत आम है। पैगाम मोहब्बत आम सही है तो बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे इंटेलिजेंशिया के पास मौजूद है। दूसरी चीज़ है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये इल्म मौहूब है, इल्म लदुन्नी है, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ था, और इसी इल्म के नूर से जो मिशकात नबुव्वत से निकला था, सारा तसव्वुफ़ वजूद में आया है। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हर धर्म में है। इसे थर्ड आई के तौर पे कहा जाता है, जो तीसरी आँख शैविज़्म में जिसे कहा जाता है थर्ड आई, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। ये सबको हासिल नहीं हो सकता, ये खुदा का वदियत करदा है, ये गॉड गिफ्टेड है, डिवाइनली इंस्पायर्ड है, जो औलिया अल्लाह को, सूफियों को, जोगियों को, बुज़ुर्गों को हासिल होता है। लेकिन तीसरी चीज़ जो स्पिरिचुअल विजडम है, ये हम और आप आम इंसान भी इसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये किताबों को पढ़ने से हासिल होता है? सिर्फ कबीर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मयो, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यू कैन नॉट बी अ स्कॉलर बाय रीडिंग बुक्स आफ्टर बुक्स। यू कैन ओनली बी अ गुड स्कॉलर ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड ओनली वन वर्ड, दैट इज़ लव। अगर आप लव को, मोहब्बत को समझ जाते हैं तो फिर आप हकीकी मानों में स्कॉलर हो जाते हैं। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तब्रेज़ी नशुद। मौलाए रूम कितने बड़े स्कॉलर्स थे, सारे रोम के स्कॉलर्स सामने जानुए तलम्मुस तह किए हुए थे। और शम्स तब्रेज़ी जब गुज़रते हैं तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ थी, ये क्या है, ये सारी किताबें क्या है ये। उन्होंने सारी किताबें जो हैं कहा हौज़ में डाल दी। रूमी ने कहा था कि ये वो चीज़ है जो आप नहीं समझ सकते। लेकिन जब गुलाम शम्स तब्रेज़ी कहते हैं अब ये देखो ये क्या कमाल है, वो कहते हैं कि ये वो चीज़ है जो तुम नहीं समझ सकते। तो ये मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, स्पिरिचुअल विजडम खो सा गया है, बिल्कुल अनका हो गया है। लोग किताबें तो खूब पढ़ रहे हैं, गूगल के ज़रिए, बहुत सारे ऐप्स के ज़रिए किताबें तो बहुत पढ़ रहे हैं, न्यूज़, सोशल मीडिया के ज़रिए नॉलेज का इन्फ्लक्स है, लेकिन स्पिरिचुअल विजडम इज़ बीइंग लॉस्ट वेरी मिजरेबली एंड बैडली। स्वामी जी, आम तौर से जैसे जो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उस पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें तो मिलती रहती हैं हमें उत्तेजित करने वाली, लेकिन जो अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं, आपके कुछ वीडियोज़ में देख रहा था तो आपने उनमें भी ये बोला है कि मेरा रास्ता जो है वो इंसानियत का है, मेरा रास्ता जोड़ने का है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की यहाँ मुझे एक बात याद आती है, उस पर फिर आपका कमेंट लूँगा कि उनको किसी ने सीज़र पेश की तो उन्होंने कहा कि कैंची मुझे मत दीजिए, मुझे क्योंकि कैंची काटने का काम करती है सीज़र्स, बल्कि मुझे सुई धागा दो, इसलिए कि वो जोड़ने का काम करता है। और जैसा रूमी का जिक्र हुआ तो रूमी का वो मास्टर लाइनर है कि तू बराए वसल करदा नामदी न बराए फसल करदा नामदी। आप लोगों को जोड़ने के लिए पैदा किए गए हैं, आए हैं,
तोड़ने और उसके लिए नहीं आए। तो आज के ज़माने में जो मोहब्बत, इंसानियत, इसका जो महत्व है वो हर दौर में रहा है, लेकिन इसे किस तरह से बढ़ाया जाए कि जो मोहब्बत और इंसानियत की बात करने वाली आवाज़ें हैं वो आवाज़ें उन आवाज़ों को एलिमिनेट कर दें जो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरह से नफ़रत की बात करते हैं। जैसा आपने कहा, मौलवी जी ने कहा, आपने कहा, हमारे भाई ने ने कहा कि मोहब्बत जो है बिगिनिंग है जी। जो हमारा ग्लोबल सेंट समाज कल्याण फाउंडेशन है उसकी नींव यही है, पीस, प्यार एंड प्रॉस्पेरिटी। बहुत अगर आपकी शांति होगी, प्रेम होगा तो प्रॉस्पेरिटी होगी आपके घर में, समाज में, देश में। अभी प्रॉब्लम क्या है कि पहले जैसे हमारे वक्त में, आप थोड़ा हमारे साथ के हैं, बाकी तो सब हमसे, पहले मोहब्बत की बात हुआ करती थी। नहीं, मैं भी बहुत छोटा हूँ। पहले मोहब्बत की बात हुआ करती थी, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। सुनील दत्त जी ने मोहम्मदन से शादी की, कोई किसी की आवाज़ नहीं आई, सब बड़ी खुशी से रहे। पटौदी ने हिंदू से शादी की, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये लफ्ज़ जिहाद का लफ्ज़ क्यों आया? क्योंकि हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने जो प्रेम का जो संदेश देते हैं, तब जो है अभी इनको उनके ऊपर भारी, जैसे आपने कहा, आवाज़ आ गई है जी। चंद लोग, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि माँ, जैसे मैंने आपको कहा, मुसलमानों से मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है, आज का नहीं, मैं 25-20 साल इन्हीं में रहा हूँ। तो हमें तो पता ही नहीं था ये मुसलमान है। ये तो अब पता चला ये मुसलमान है। पहले कहाँ था? कहाँ थे मुसलमान हिंदू की कहाँ बात होती थी? सही बात। सब भाईचारे की बात अब चालू हुई है। चंद कंट्री, अब जैसे आपने देखा युद्ध कैसे होते हैं? युद्ध जिन्होंने अपनी सामान बनाया है लड़ने का, मिसाइल, बम, ये उनको बेचने के लिए इन्होंने युद्ध चालू करवा दी। बेशक। ऐसे ही जो है अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए चंद लोगों में कह रहा हूँ, इनके लिए उन्होंने मोहब्बत की ख़त्म कर दी। मोहब्बत का जो संदेश था उसके लिए एक जो भावना होती है ना कि हम आप दोनों से प्यार की बात करते हैं, बीच में कोई आ जाता है। अभी मैं इसमें मुसलमानों की भी बात करूँगा। अभी देखिए 3 एक्टर हैं फिल्म स्टार, सलमान, आमिर और शाहरुख जी। आज वो हिंदुस्तान में ही पनपे हैं। बेशक। किसी ने कोई उनको नहीं कहा। बेशक। लेकिन इन्होंने क्या किया? अब ये सलमान है, बड़ा खुले दिल का आदमी है, उसको कोई नहीं बोला। आमिर ने बोला जी मेरी खतरा है मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं 25 दफ़े वर्ल्ड टूर किया है, हर जगह गया हूँ, हिंदुस्तान से अच्छी जगह कहीं नहीं है। बेशक, इसमें क्या शक। और मैं मुसलमानों को भी कहूँगा कि उनकी जितनी इज्जत मोहब्बत यहाँ एक और कहीं नहीं है जितनी इनकी अब है। और मैं उन मुसलमानों से कहूँगा जो छोटी छोटी बातों में शोर मचाने लग पड़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में जो मुसलमान लड़ रहे हैं वो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं ना, हिंदू जाके तो नहीं कोई मार रहा। बेशक। आज जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदू यहाँ कितने परसेंट थे, मुसलमान कितने परसेंट थे? पाकिस्तान में कितने परसेंट थे? कितने परसेंट हिंदू थे? वहाँ कितने परसेंट रह गए? यहाँ कितने परसेंट हो गए? तो ये सब बताता हमारे भाईचारे की बात, मोहब्बत की बात। अगर ऐसा ना होता तो ऐसा नहीं होता। सही बात। आप चाइना में दुनिया बोलती है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं कि मुसलमानों पे क्या क्या हो रहा है। कितने स्कॉलर, कितने ये नेतागिरी करने वाले उनके बारे में बोलते हैं। हाँ भाई, अगूर में जो अगूर मुस्लिम पर जो जुल्म है वो आज की तारीख में शायद दुनिया में उस लेवल का जुल्म कहीं रवा हो। बोलना चाहिए ना हम लोगों को, हमको भी बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। जहां इंसानियत की, ये इंसानियत की मौत है, ये मुसलमान की मौत नहीं है। ये मुसलमान को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, इंसानियत को टॉर्चर किया जा रहा है। और हम सबको, जो मुसलमान स्कॉलर हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के हैं और जो मुसलमानों का ठेकेदार है, जिन्होंने मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये हाल किया है, जिनका हाल मुसलमानों के 4-5 लोगों ने किया जी। अब वैसे ही बोल रहा है, उनका भाई बोल रहा है हमें 15 मिनट दे दो। अरे बेवकूफ़ हो, हम 80 करोड़ हिंदू, तुम ये बात करके उकसा रहे हो उनको। आज तक कभी किसी ने बोला था? बिल्कुल अग्री बस। और वो उसका एक दूसरा है, वो ये सब चीज़ें बोल रहा है। उसके लिए हम सबको और स्पेशली मुसलमानों को ऐसे लोगों के अगेंस्ट बोलना चाहिए। अगर हम इनके लोगों को बोलेंगे
तभी हमारा देश बच सकता है, तभी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात छोड़ो, तभी हमारे हिंदू मुसलमान भाई एक हो सकते हैं। 90% मैं कह रहा हूँ जी मुसलमान, मैं ज़्यादा नहीं, सॉरी 90 नहीं 99% मुसलमान, मेरा मुसलमानों से बहुत संबंध, कोई ऐसी चीज़ नहीं करते, सिर्फ 1% है जो मुसलमानों को सत्यानाश कर रहे हैं, जो उकसा रहे हैं। आज 75 साल हो गए ना, 75 साल आज़ादी के, उकसाते उकसाते आज ये कट्टरपंथी मुसलमानों की भी थी, लेकिन उन्होंने किसी मुसलमान आगे नहीं आए। इन कट्टरपंथी की वजह से अब हिंदू कट्टरपंथी हो रहे जा रहे हैं, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। मौलाना बड़ी खुल के स्वामी जी ने बात कही है, और हम आप उन लोगों में से रहे हैं कम से कम पिछले 1-1.5-2 डिकेड से, तो कि अगर कहीं भी अगर माइनॉरिटी पर कोई जुल्म बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हुआ है तो हमने आवाज़ बुलंद की है। बिल्कुल। और अगर कोई भी एक्सट्रीमिज़म मुस्लिम्स की तरफ से हुआ है तो हमने उससे पहले बोला है। लानत भेजी। शायद हैदराबाद में मैं भी था और उस प्रोग्राम में आप भी, ईद मिलादुन्नबी के, और वो डेक्कन क्रॉनिकल की फ्रंट न्यूज़ बनी जिसमें हम लोगों ने बोला नो प्लेस फॉर हेट इन स्पीच अगेंस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी। तो जो स्वामी जी ने जिस तरफ इशारा किया है, मुझे लगता है कि हमारे जो मजहबी लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ पूरी ताकत के साथ लड़ें, और जो हिंदू हैं वो हिंदू एक्सट्रीमिज़म के, क्योंकि किसी भी तबके में ऐसे लोगों की तादाद आशारिया 1% भी नहीं है अगर टोटल करके देखा जाए। नहीं है। हर तो इसके लिए क्या लाए है अमल इख्तियार करना चाहिए, और जो रोड मैप है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि आप नौजवानों को मोटिवेट करते हैं, यूथ पार्लियामेंट में बोलते हैं जगह जगह, और आपकी आवाज़ दूर तक जाती। देखिए, मैं जैसा कि अभी स्वामी जी ने सारी बातें खुल के कही, वो उसी बुनियाद पे कही कि मैंने आपको बताया कि एक है नाराज़ होना, एक है दुश्मन होना, और एक है कातिल हो जाना। जी। सो हमारी जो इस वक्त की सभ्यता में जो बीमारी घुस गई है वो इस एक्सट्रीम पे पहुंची है। अब हम अगले स्टेप पे आ रहे हैं कि ये क्यों हुई है, और इसके लिए स्वामी जी ने बात कही कि आपके यहाँ अगर कोई गलत बात कही जाती है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर कुछ जुल्म हिंदू समाज में हो रहे हैं तो उसके लिए आपकी तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए। बिल्कुल सही, मैं इनसे अग्री हूँ, और 1000 बार इन्होंने ये बात जो है वो 1000 गुना सच है, और इसी सच्चाई पर हमें अमल करना चाहिए। कहाँ से शुरू करें, सवाल ये कहाँ से शुरू करें। तो देखिए, पिछले 70 साल से हमारे भोले भाले सुन्नियों को वहाबी बनाया जा रहा है, और शायद ये आपके प्रोग्राम में मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई ये रिस्क भी नहीं उठाया। बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। और वजह क्या है कि देखिए, मुसलमान उर्दू बोलने वाले से प्रभावित नहीं होता जी, पढ़ा लिखा मुसलमान इंग्लिश बोलने वाले से थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन सारे मुसलमान अरबी बोलने वाले से एकदम प्रभावित हो जाते हैं। उनको ये लगता है सोचते दीन को शायद ये ज़्यादा समझ रहा है। ठीक है, सो सऊदिया से या उसके पाले हुए मुल्कों से आए हुए लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के भोले भाले उन मुसलमानों को जिन पर पैगंबर का सलाम 1400 साल पहले, बेशक कि आपने क्या मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं। इमाम हुसैन ने जिस मुल्क की तारीफ की कि मुझे भारत चले जाना, देखिए कि मुझे देखिए अभी मैंने पढ़ा, और यहाँ से ब्राह्मण जिनको हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं वो उनके सपोर्ट में लड़ने के लिए गए थे जब तक करबला का मामला तमाम हो गया। तो कहानी यहाँ ये है, मैं बहुत कम लफ्ज़ों में ख़त्म करूँ, कि ये वहाबियत जो इंक्रीज़ हुई, मेरी डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ जी से मुलाकात थी, मैंने उनसे कहा कि आप इस गलतफहमी मत रहिएगा कि हमारे यहाँ लोग नहीं पैदा हो रहे हैं, लोग पैदा हो रहे हैं, और वो एंटी सोशल और एंटी नेशनल गतिविधियों में भी फंस सकते हैं और फंसाए जा रहे हैं। तो उन्होंने वो बातें बताई सीरिया के जो मामलात में, केरला के जो लोग गए और फंसे, और वो सब सारी बातें, बहुत कम तादाद लेकिन गए। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आप ये जहन में रखिए, एक शिया है, एक सुन्नी है और एक वहाबी है। इस पे अगर आप ध्यान नहीं कीजिएगा, इसको ये जितने हमारे सुन्नी भोले भाले अरबी सुन के वहाबी हो गए हैं, उन्हें वापस अगर सुन्नी नहीं बनाया जाएगा तो हम इस पर पूरे तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फ़िक्र बन चुकी है। और वहाबियत की फ़िक्र है बस हम ही मुसलमान हैं, बाकी कोई मुसलमान नहीं, इसलिए पढ़े लिखों में वहाबियों को तकफीरी कहा जाता है। वो तो हर चीज़ को, अब जब वो हमें ही मुसलमान नहीं मानेंगे, जी स्वामी जी के लिए, इनकी जानकारी के लिए तो ये है कि वो अगर हमें और
वो अगर इनको मार दें तो जन्नत में एक कमरा मिलेगा और हमें और आपको मार दें 2 कमरे मिलेंगे। क्योंकि उनकी तो सोच ही है जी 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 कि साहब जो खुदा को हम समझते हैं वो खुदा को आप नहीं समझ रहे जी और जो शिर्क से हम बचते हैं आप नहीं बचते जी और जिन बिदात को हम नहीं करते उन बिदात को आप करते हैं। जी तो इसलिए मुझे लगता है वहाबियत के लिए ख़ास तौर पे बिल्कुल नो हो, बड़ा वाला नो हो। जी जी और जो हमारे भाई भोलेपने में वहाबियत के दरवाजे तक पहुंच गए हैं उनको घर वापसी हमारे जी 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 हिसाब से कहा जाए, उनको घर वापसी कराई जाए, उनको समझाया जाए मोहम्मद को छोड़ के कोई दीन नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खुदा मिलता है मगर इंसान को मार के नहीं मिलता। चूँकि पैगंबर ने फरमाया है लन यशकुरुल मखलूक, यहाँ मखलूक का जुमला है, मुसलमान नहीं, लन यशकुरुल मखलूक फशकुरुल खालिक, जो बंदे का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो खुदा का शुक्रिया कभी नहीं अदा कर सकता। ज़रूरत है हमें ये समझने की कि अल्लाह के इस्लाम में सबसे बड़ी अज़मत इंसान की है, इंसान में सबसे बड़ी अज़मत ईमान की है, ईमान में फिर सबसे बड़ी अज़मत उसकी है जो मार के ना आ रहा हो, जिला के आ रहा, बचा क्या। बहुत ग़ुलाम रसूल साहब, ये चूँकि गुफ्तगू उसी तरफ इरफान की तरफ जा रही है, ज़ाहिर है कि सूफिया किराम ने हर दौर में इरफान की, इंसानियत की, मोहब्बत की तरवीज व इशाअत में अपने आप को, यहाँ तक कि सूफिया किराम को अगर जाने भी गंवाना पड़ी, कितने ही मुश्किल से अगर वो मुश्किल हालात से गुजरे, तो आखिरकार वो सूफिया किराम का उसवा क्यों गायब होता जा रहा है। अभी एक इंसिडेंट हुआ और सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे गैर ज़िम्मेदाराना टाइप के पोस्ट देखे किसी की जान जाने के बाद, जबकि हमारा तो ये अक़ीदा है, कुरान कहता है कि इज़ा जाल अजलहुम ला यस्तख़िरून सआतम वला यस्तक़दिमून, और ये आयत कई जगह पर आई है कि जब मौत आएगी तो न एक सेकंड आगे बढ़ सकती है न पीछे बढ़ सकती है। और बाकी मज़ाहिब में भी ये कॉन्सेप्ट है कि जिलाने वाला, ज़िंदगी देने वाला और मौत देने वाला, ये सिर्फ वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही अल्लाह है जिसे आप जिस नाम से भी पुकारें, वो बंदे के हाथ में नहीं। तो इस सिनेरियो को आगे कैसे, उस इरफान को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक इरफान की धरती है जो हिंदुस्तान है। यहाँ का इस्लाम भी दूसरी जगह से, मतलब इस्लाम तो एक ही है लेकिन यहाँ का मुसलमान भी दूसरी जगह से मुनफरिद है। और जो चिश्तिया बुज़ुर्गों ने जो ऑब्ज़र्व किया, जिस तरीक़े से उन्होंने लोकल ट्रेडिशंस और कल्चर को एडॉप्ट करके लोगों के दिल जीते, तो आज इसका रेलिवेंस कितना ज़्यादा है। देखिए, भक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। मैं फिर स्वामी जी की उसी बात को कि प्रीत और प्रेम और प्यार, और कबीर ने जो बात कही है कि 2.5 अक्षर जो प्रेम का है, और फिर जो कबीर ने कहा है कि तू कागज़ की बात कहता है और मैं, तू कहे कागज़ की लिखी, मैं कहूँ आँखों की देखी। जो मैंने अपनी आँखों से देखा है वो मैं कहूँगा, जो मोहब्बत को मैंने फ़ील किया है। मैं सुलझाए रखूं और तू उलझाए रखे, मैं सुलझाने की कोशिश करता हूं और तू उलझाने में लगा हुआ है। तो ये सारी बात जो आज के संदर्भ में आप लोगों ने खुल के बात कही, आज के संदर्भ में जो सामाजिक सद्भाव का जो अभाव हो रहा है, सोशल हार्मनी को जो हार्म पहुंच रहा है, और स्पिरिचुअल विजडम जो लॉस्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ मिसकम्युनिकेशन। और ये तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में बहुत ही डीपली एंट्रेंच्ड हो गया है। मिसकम्युनिकेशन एक कॉमन फिनोमेना है। और कम्युनिकेशन पे सूफीज़म में, स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति मार्ग में, वेदांतिक ट्रेडिशन में और प्रोफेटिक मिस्टिसिज्म में बहुत ही जोर दिया गया है कि बात करने का तरीक़ा बहुत साफ़ सुथरा, कलीम आजिज़ के अल्फाज में, कि बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़ोर दिया। रसूल के क्या माने होते हैं? रसूल के माने ही होते हैं द बेस्ट कम्युनिकेटर ऑफ द डिवाइन मैसेज। इसी तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार कुरान करीम में कहा, जोर दिया गया, वमा अलैना इल्लल बलाग, वी हैव ओनली टू कन्वे प्रॉपर्ली, नॉट टू कन्वर्ट। बलाग
बलाग यानी कम्युनिकेशन, जिससे बलागियात का इल्म निकला है। इसी तरीके से आप देखें गौतम बुद्धा इमर्जेस एज द बेस्ट कम्युनिकेटर, एंड व्हाट वाज हिज कम्युनिकेशन? His communication was silence. Silence is also a form of communication. कभी कभी चुप रहना भी सबसे बेहतरीन, खामोशी भी बेहतरीन कम्युनिकेशन होता है। आज के दौर में हमें खामोशी भी सीखना चाहिए, और खामोशी से भी इनकलाब पैदा होता है। अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कह दिया तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। तुर्की के बड़े मशहूर सूफ़ी हैं, सूफ़ी थिंकर, रिफॉर्मर हैं सईद नूरसी, जिन्होंने बड़ा रिफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन तुर्की में किया था। उनका कहना है 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स इमर्ज आउट ऑफ मिस कम्युनिकेशन। 99% प्रॉब्लम जो हमारी समाजी ज़िंदगी में और समाजी सद्भावना को ठेस पहुंचाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आप पैदा हो रही हैं, वो मिसकम्युनिकेशन से हो रही हैं। इसलिए अगर हमने इस पे कम्युनिकेशन स्किल्स हमने अच्छे कर लिए तो मेरा ख्याल है अंधेरी रात के सीने से नूर निकलेगा। मुझे यकीन है सूरज ज़रूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज के हालात पे एक चरण सिंह बशर का ये शेर याद आता है कि ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी दहलीज़ पर है, ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी दहलीज़ पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो जो हमारे डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स ने जिस तरह से कहा, हमारे स्वामी जी ने, मौलाना साहब ने, देलवी साहब ने, उन्होंने पूरी रोशनी इस बात पर डाली कि असल इम्तहान हमारी मजहबी क़यादत का, हमारी पॉलिटिकल क़यादत का, हमारी समाजी क़यादत का, लीडरशिप का उस वक्त होता है जब हालात नासाजगार होते हैं। अच्छे हालात में तो किसी का कोई इम्तहान नहीं होता, लेकिन कुछ गंवाने के बाद, कुछ लॉस के बाद, किसी मुश्किल के बाद, या जो ख़राब हालात आते हैं उसमें हमारी ज़िम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम एक दूसरे से डायलॉग और ज़्यादा करें, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, और हम लगी हुई आग पर घी डालने का और पेट्रोल डालने का काम न करें, बल्कि उस पर पानी डालने का काम करें। अपनी बिसात पर अगर हर इंसान ये कोशिश करे तो हम एक नया देश बनाने में, देश के निर्माण में, आने वाली नस्लों को एक अच्छा, सशक्त और ताकतवर हिंदुस्तान देने में कामयाब होंगे। किसी शायर ने कहा था कि पहले फूलों से किरदार पैदा करो, चूमने के लिए तितलियाँ आएंगी, पहले ख़ुद तो बनो देवता की तरह, पूजने के लिए देवियाँ आएंगी। अगर आज भी हमारे अंदर अच्छा किरदार हो तो ये दुनिया इतनी बेहिस नहीं है कि जिस लोकेलिटी में भी, जिस इदारे में भी कोई साहिब किरदार इंसान रहता है और वो लोगों को के लिए नफ़ा बख्श होता है, लोगों के काम आता है, तो हम उसको खराज अक़ीदत पेश करना, उसे सैल्यूट करना कभी नहीं भूलते हैं। अभी हालात इतने नहीं बदले हैं कि उनको कंट्रोल ना किया जा सके, इसलिए हम तमाम हिंदू और मुसलमान बाद में हैं, पहले इंसान हैं और हिंदुस्तानी हैं, और हमें एक अच्छा इंसान और एक अच्छा हिंदुस्तानी बन के ही हम इंसानियत को और हिंदुस्तानियत दोनों को आगे ले जा सकते हैं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ स्वामी चंद्रदेव जी महाराज जी का भी, हज़रत मौलाना कल्ब रुशैद रिजवी साहब का, और जनाब ग़ुलाम रसूल देलवी साहब का कि इन्होंने हमारे दर्शकों को अपनी कीमती राय से नवाजा। अगले हफ्ते किसी नए मौजू पर नए मेहमानों के साथ फिर हाज़िर होंगे। देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस, और मुझे हाफिज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।